अरे भाई, अगर आपके अंदर हवस भरी पड़ी है तो आप हमारे यहां आइए ना। 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए देकर आप हर वो चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन अपनी हवस के लिए पढ़ने लिखने वाले, काम करने वाली महिलाओं को नोचने की क्या जरूरत है। यह स्टेटमेंट जब कोलकाता के रेड लाइट एरिया से निकल कर आया तो न जाने क्यों मन बड़ा टूट सा गया, बिखर सा गया, और यह सवाल मन में आया कि यार, जो बात रेड लाइट एरिया में काम करने वाली इस महिला के मन में आ सकती है, वो हमारे समाज के लोगों के मन में क्यों नहीं आ सकती है। हालांकि रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं की अपनी एक दुर्दशा की कहानी है, एक व्यथा की कहानी है, उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, जिसे पढ़ेंगे अगर आप तो आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, आप भावुक हो जाएंगे कि वो कैसे वहां पहुंची। लेकिन आज विषय अलग है, और इसीलिए जब एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया कोलकाता के सोनागाछी में काम करने वाली महिलाओं के इंटरव्यूज से एक बात निकली जिसमें उन्होंने कहा कि हवस मिटानी है तो सोनागाछी आइए, पढ़ने लिखने वाली, काम करने वाली महिलाओं को नोचने की क्या जरूरत है, तो ये शब्द दिल में बहुत घर कर गए। ये समझ में आया कि रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाएं बहुत समझदार हैं उन तमाम लोगों से जो इंसानों के वेश में घूम रहे हैं। पुलिस की नौकरी वो इंसान कर रहा था जिसने कोलकाता में डॉक्टर को नोच खाया था, और उसके बाद जब ये रेड लाइट महिला वाली स्टेटमेंट सामने आई तो लगा कि इस महिला ने समाज को आईना दिखा दिया। हालांकि इस महिला ने एक सवाल और भी पूछ लिया कि अगर रेड लाइट एरिया होने पर यह हाल है, सोचिए क्या हाल होता अगर रेड लाइट एरिया भी ना होते। वो कहती हैं कि रेड लाइट एरिया ना होने पर आप कल्पना कीजिए कि महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल हो जाता। एक सवाल और ही पूछा गया कि पुरुषों को रेड लाइट एरिया की जरूरत क्यों है। महिलाएं तो बिना रेड लाइट एरिया के रह सकती हैं, पुरुष क्यों नहीं रह सकते। ये बहुत बड़ी बातें हैं और ये परेशान करने वाली बातें हैं। महिला डॉक्टर के मामले को लेकर कोलकाता की रेड लाइट एरिया की महिलाओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। इस बार दुर्गा पूजा में कहा गया है कि अपने आंगन की मिट्टी वो नहीं देंगी। उन महिलाओं ने यह तर्क रखा कि अक्सर महिलाओं के साथ गलत होता है और अब समय आ गया है कि रेड लाइट एरिया की महिलाएं जो हैं वही सामने आकर आवाज उठाएं। वो कहती हैं कि हमने तय किया है कि इस साल आंगन की मिट्टी नहीं दी जाएगी। दरअसल वैश्यालयों की मिट्टी को पवित्र माना आता है। पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई व्यक्ति जब यौन कर्मियों के घर में एंटर करता है तो अपने सभी अच्छे गुणों को वो त्याग देता है। इसीलिए यहां से मिट्टी जो है वो ली जाती है। लेकिन महिलाओं ने कहा आवश्यक है तो हमारे पास आइए, लेकिन मत नोचिए, मत नोचिए। बहुत चर्चा के केंद्र में है, ये बयान बहुत चर्चा केंद्र में है। उसका ये कहना कि आवश्यक हो तो हमारे पास आ जाओ, लेकिन किसी महिला को मत नोच खाओ। वो कहती है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा रेड लाइट एरिया है, आप यहाँ आइए, बहुत सारी लड़कियां हैं जो यहाँ काम कर रही हैं। 20 रुपए से 50 रुपए में आप अपनी हवस मिटा सकते हैं, लेकिन महिलाओं को टारगेट मत कीजिए, सोच बदलिए। इस महिला का स्टेटमेंट फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, चर्चाएं चल रही हैं। लोगों ने कहा कि ये रेप करने वालों को बुनियादी बातें इन्हीं से सीख लेनी चाहिए। कोलकाता, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक घटना हुई जिसने सोनागाछी की यौन कर्मियों का दिल पसीजा दिया, और अब उसका स्टेटमेंट, ये बहुत 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 बड़ी बात है कि अगर आपको ऐसा करने का मन है तो आप हमारे पास आइए ना, 20 से 50 रुपए में काम हो जाएगा। आप क्यों काम करने वाली महिलाओं को नोच खा रहे हैं। थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लीजिए, मासूम बच्चियों लड़कियों को शिकार मत बनाइए। कोलकाता केस इकलौता केस नहीं, वहां खत्म हुआ, महाराष्ट्र में 2 बच्चियों से हैवानियत हुई, कई और देश के अलग अलग इलाकों में हो रही है। इट्स पेनफुल, वेरी पेनफुल।